नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस मी पूजा एंड पार विद मदर वोल्टपाल पेरिसियर ऑल एक्सिस एमिशन। अगर आप सोच रहे हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपको करने हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मैंने आपको बहुत पहले से बताया है, दैट इज़ हेट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक के साथ में आते हैं। उसके बाद आपका एरोमेटिसिटी आता है, फिर रिएजेंट्स आते हैं और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है स्टीरियो स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। अगर आपको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए आ गए तो बहुत अच्छी बात। पर इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में। पेरिसाइक्लिक के तकरीबन जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे सिर्फ 14 लेक्चर्स हैं, तो 14 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 7 बच रहे हैं। 7 मतलब 7 दिन में ये लेक्चर होगा अगर आप 2 लेक्चर्स लेते हैं। अगर आप मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं तो हो सकता है कि आप 6 दिन में कर लें, 7वें दिन में आप सारा रिविजन कर लें। तो पेरिसाइक्लिक का सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझिए कि पेरिसाइक्लिक क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या है और होमो और लिमो किस केस में होते हैं ये चीज़। और होमो और लिमो में सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा, दैट इज़ किस वक्त आप थर्मल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और किस वक्त आप HP लाइट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। दूसरा जो आपको समझना है दैट इज़ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जो कौन रोटरी होता है, डिसरोटरी पेरिसाइक्लिक कौन से रिएक्शंस होते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन आपको सीखना है। फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन जानना है। साइक्लो एडिशन में जो होता है आपको मैंने बताया भी था, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 2+2 एंड 4+2 साइक्लो एडिशन। फिर आपको जानना है डायल एल्डर रिएक्शन क्या होता है और किस तरीके से वो वर्क करता है। फिर उसके बाद साइक्लो डाई एल्डस रिएक्शन के बाद आपको जानना होता है स्टीरियो केमिस्ट्री में किस तरीके से ऑक्सो और इनो का मैकेनिज्म कैसे होता है, और कुछ उसमें आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे जो आपको देखना होगा। फिर डाई एल्डर रिएक्शन स्टीरियो केमिस्ट्री के ही ऑक्सो और इनो के कुछ एग्जांपल्स आपको देख लेने होंगे, सेम उसी वीडियो में, मुझे तो उसी वीडियो में मिला हुआ है। रेट्रो, ठीक है, अभी हमने डायस एल्डर रिएक्शन किया, अभी हम रेट्रो डायस एल्डर रिएक्शन करेंगे। क्या होता है, किस तरीके से वो फ्रेगमेंट करता है। फिर 8th लेक्चर जो है 1 और 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसके कुछ एग्जांपल, फिर मैकेनिज्म और किस तरीके से 1-3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में वो काम करता है। क्लिक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ये 9th लेक्चर में प्रोवाइड हुआ है। क्लिक रिएक्शन, क्लिक केमिस्ट्री में शार्पलेस क्लिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, 1-3 डाइपोलैरिटी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ और 10th 2-2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म और कुछ एग्जाम्पल्स उसमें करवाएंगे। फिर साइक्लो एडिशन ऑफ कीटीन, एलिन का ये है 2-2 साइक्लो एडिशन ऑफ कीटीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू कीटीन की जो मैकेनिज्म है आप उसको समझेंगे। अब लास्ट है जो मेरा अभी 3 बाकी है, क्लेजिन रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म। क्लेजिन रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म, उसकी कुछ ट्रिक्स हैं जिसे आप समझेंगे तो फिनॉल सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट ये सब कुछ समझ जाएंगे। फिर कोप रीअरेंजमेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑक्सी कोप क्या होता है, एजा कोप क्या होता है, क्लेजिन कोप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है। ये तीनों चीज़ को मतलब सबसे पहले ऑक्सी, फिर ऑक्सी कोप, एजा कोप एंड क्लेजिन कोप पेरिसाइक्लिक, सब कुछ कोप रीअरेंजमेंट में बताते हैं। लास्ट है और बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, कुछ उसके एग्जांपल्स हैं और किस तरीके से वो रिएक्शन मैकेनिज्म में काम करता है, यही आप सीखेंगे।